हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरिशन आईएएस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इस वीडियो में डेटा एंट्री ऑपरेशन का चैप्टर 8 पढ़ाऊंगी, फार्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट्स। और ये जितना मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को लास्ट में फिर मैं आप लोग को प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन और डाउट्स होंगे वो एक बार में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगी। तो पहला टॉपिक है चार्ट्स। Charts allow you to present data entered into the worksheet in a visual format using a variety of graph types. Before you can make a chart, you must first enter data into a worksheet. The section explains how you can create simple charts from the data. Formatted charts come in various types for diverse goals, ranging from columns to pies, from lines to surfaces, etc. तो जैसे कि देखिए इस पूरे चैप्टर में जो है चार्ट्स के बारे में ही बात हुई है कि पाई चार्ट, जितने भी चार्ट्स होते हैं उन सबको मैंने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया और सारी पूरे थ्योरी भी उसी के ऊपर है पूरी। तो चार्ट्स का जैसे कैसे बनते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको बस जाना है एक्सेल पे और आपका चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। उससे पहले आपको अपना डेटा एंटर करना पड़ेगा, पूरे एक्सेल वर्कशीट, अपनी वर्कशीट पे जो है पूरा डेटा एंटर करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे अगर एग्ज़ाम में भी आता है तो आपको पूरा जो है पहले जिस टॉपिक पे बनाने को आता है, अगर कोई भी टीचर होगा वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दे देगा जिस टॉपिक पे बनाना है, आपको पूरी टेबल रेडी करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपका चार्ट रेडी होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। उसके आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स। कितने तरह के चार्ट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स टू हेल्प यू टू डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वेज एज पर द नीड of the viewers. You can create a new chart or can change the existing chart from the wide range of chart subtypes available for each type of available chart types are as given below. अब इसके आगे जो है सारे टाइप के चार्ट्स के बारे में डिटेल्स दे रखी हैं, वो हमें पढ़ना है। अच्छा हाँ, मैंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अलग से एक वीडियो रेडी करी है। जैसे ये चैप्टर है तो जो है इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल करने के लिए आ सकता है आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मैंने उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने पूरा A to Z सारी चीज़ें करके दिखा रखी हैं, तो आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी आप लोग की। चलिए अभी फ़िलहाल ये पढ़ते हैं कॉलम चार्ट्स। एक कॉलम चार्ट है। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूज टू कंपेयर वैल्यू अक्रॉस कैटेगरीज। दे गिव वेरी effective results to analyze the data of the same category on a defined scale. Line charts. Data represents in column or rows in a worksheet can be plotted with the help of line chart. Line chart can be used to display continuous data over time with respect to a common scale. Line chart are best suitable for viewing data trends at equal intervals of time. The horizontal axis is used to represent the category data and all the value data is distributed uniformly along the vertical axis. Pie chart. In a situation where one has to show the relative proportions or contribution to a whole, a pie chart is very useful. In case of pie chart, only one data series is used, a small number of data points. तो इसमें जो है तीनों चार्ट के बारे में बता रखा है। तो जैसे कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझा देती हूँ। जैसे इसमें आप ना सारे चार्ट्स के बारे में छोटी एक दो लाइन जो है याद कर लीजिए। अगर उसमें एग्ज़ाम में लिखने को आता है तो आप लोग एक छोटी डेफिनेशन लिख लेंगे तो आपका मार्क्स आपको मिल जाएगा आराम से। तो आप लोग पूरा पैराग्राफ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, कम से कम 2 या 3 लाइन आप लोग याद कर लेंगे तो बेसिक नॉलेज आपको चार्ट्स के बारे में हो जाएगी। तो अब जैसे कि कॉलम चार्ट के बारे में बता रखा है। कॉलम चार्ट होता कैसे है, जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली में शो करूँगी, दिखाऊंगी। ऐसे लंबे लंबे बॉक्सेस होते हैं, वो होता है कॉलम चार्ट। लाइन चार्ट में जैसे ऐसे आड़ी तिरछी लाइन होती है, उससे जो है सारा हमारे डेटा के बारे में एक्सप्लेन किया होता है। उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट जैसे कि एक सर्कल बना होता है, उसमें जो है सारी चीज़ हमारे डेटा के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है। मैं दिखाऊँगी अभी आगे प्रैक्टिकल में। इसके आगे वही पाई चार्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एड्स मोर टू द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पाई चार्ट। जनरली देयर शुड बी मैक्सिमम 5 or 6 data points or slices in a pie chart. If the points are more in number, then it becomes very difficult in interpret the chart. Also, it is very important to note that the value to be used in the pie chart must be all positive. If there is some negative value in that case, the negative value will be automatically converted into the positive value. This will be desired. इसके बाद आता है बार चार्ट। बार चार्ट इज़ यूज टू शो कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स। टू मेक अ बार चार्ट द डेटा शुड बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन अ वर्कशीट।
तो इसमें बार चार्ट के बारे में छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर लिखने के आ गया, मतलब बाय चांस अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ बार चार्ट, एक्सप्लेन बार चार्ट ऐसे करके, तो आप लोग आराम से कम थोड़ा बहुत तो लिख ही लेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा कुछ लाइन्स जो हैं याद कर लीजिएगा। उसके अलावा बार चार्ट मैं ऐसे बता देती हूँ, ऐसा भी मैं शो करूँगी आपको प्रैक्टिकल में। बार चार्ट की जो लाइंस होती हैं ना, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी, मतलब राइट साइड की तरफ लेटी होती हैं। तो हमारा जो डेटा होता है वो बार चार्ट के थ्रू जो है हमें दिखता है। इसके बाद आता है एरिया चार्ट। Area chart, the data which is arranged in the form of rows or columns on a worksheet can be plotted in an area chart. The area chart are used to highlight the degree of a change over time. मतलब एरिया चार्ट में जो डिग्री हाईलाइट होती है, एरिया चार्ट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू द टोटल वैल्यू अक्रॉस अ ट्रेंड। मतलब टोटल वैल्यू जो होती है उसको भी जो है पूरा शो करता है एरिया चार्ट में। उसके बाद जो है चार्ट ड्रॉ करने के स्टेप्स बता रखे हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन टू ड्रॉ अ चार्ट। चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं उसके स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट, एंटर डेटा इन द वर्कशीट। मतलब आपको डेटा एंटर करना है अपनी वर्कशीट में, जो आपकी एक्सेल वर्कशीट होगी उसमें जो आपको अपना डेटा एंटर करना है। सपोज यू एंटर डेटा। सेकेंड, नाउ सिलेक्ट द डेटा रेंज बाय यूजिंग द माउस, हाईलाइट द रेंज ऑफ द डेटा you want to take. थर्ड, क्लिक इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट द चार्ट टाइप फ्रॉम द चार्ट ग्रुप। उसके बाद जो ऊपर जो टाइटल बार होते हैं वहाँ पे इंसर्ट टैब होता है, उसको आपको क्लिक करना है। देन फोर्थ है, सिलेक्ट द सब टाइप ऑफ द चार्ट, सिलेक्ट द टाइटल ऑफ द चार्ट। उसके बाद जो सा भी चार्ट आपको बनाना है, जिस तरह का चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, जो भी चार्ट आपको चाहिए वो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देन उसके आगे प्रोसेस है ए टू गिव द टाइटल टू अ चार्ट। क्लिक ऑन द चार्ट, नाउ यू कैन सी द लेआउट टैब अवेलेबल। क्लिक ऑन लेआउट टैब। बी, चूज, क्लिक ऑन चूज ऑन द चार्ट टाइटल ऑप्शन अवेलेबल इन द लेबल ग्रुप। सी, click on the chart title and write the title. 6, give a name to x-axis. Click on layout tab. Then select the axis title from labels group. Select primary horizontal axis title. Now click on the axis title and write an x-axis title. तो ये सारे स्टेप्स जो हैं आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ताकि आप लोग लिख लें, तो आप लोग ये चीज़ सारे स्टेप्स जो हैं पूरा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है मूविंग द चार्ट। सिलेक्ट द बॉर्डर ऑफ द चार्ट, होल्ड डाउन द मूव लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द चार्ट टू अ न्यू लोकेशन। एलिमेंट्स विद इन द चार्ट सच एज द टाइटल एंड लेबल्स may also be moved within the chart. Click on the element to activate it and use the mouse to drag the element to move it. ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे कि आपका कोई चार्ट है, उसका आपको जो है बॉर्डर जो है सिलेक्ट करना है, इन द सेंस मतलब आप माउस से जो है उसका लेफ़्ट बटन माउस का क्लिक करके उसके बॉर्डर को पकड़ेंगे। देन आपको जहाँ पे आपको ले जाकर आप जिस पोजीशन में भी आपको रखना है उस चार्ट को, वहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी लोकेशन में आपको रखना है। तो अब जो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाऊंगी जितना हमने पढ़ा है। तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पर पूरा मैंने एक पूरी टेबल बनाई। इसका पूरा वीडियो जो है मैंने पूरा प्रैक्टिकल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे आपके जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, नाइस रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12। यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स करे हैं सारे बच्चों के, सारे सब्जेक्ट्स के। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, होम पर हैं, इंसर्ट पर आते हैं। इंसर्ट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम है, वेट, जैसे कि देख सकते हैं कॉलम सारे चार्ट्स हैं। ये कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, और ये भी एक तरह का चार्ट है, अदर चार्ट। जैसे हम इस पे आए, काफ़ी तरह के कॉलम, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, हर तरह के चार्ट हैं इसमें, जिस तरह का हम बनाना चाहते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो इस तरह का बन गया चार्ट हमारा। जैसे हमें इसे बड़ा करना है, अभी हमने मूविंग द चार्ट ऐसे पढ़ा था ना, तो अगर हमें मूव करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तो उसका बॉर्डर हम पकड़ के बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो अभी मैंने बड़ा किया, देखिए दिख रहा है। अब उसको हम हटाते हैं। अब हम दूसरा चार्ट, वेट, इंसर्ट पे जाएंगे। देन अब हम लाइन चार्ट देखिए ऐसे बनता है। ये आ गया लाइन चार्ट आपका। इसको भी हम बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए बड़ा हो गया। तो ये एक तरह का लाइन चार्ट है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि लाइन चार्ट बनाओ, अपना टेबल बना के लाइन चार्ट शो करो, पाई चार्ट शो करो, जो सभी चार्ट शो करने को दिखाया जाए। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई चार्ट है, इसमें से हमने ये वाला चूज़ किया, तो देखिए इस तरह का आ गया, इस तरह से बना हुआ आ गया। ये हमारा हो गया पाई चार्ट। सारे बच्चों के नाम आ गए, क्लास आ गई उनकी, और उनकी रेंज आ गई उनके मार्क्स के हिसाब से। यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिस कलर का हमें चाहिए हो।
जैसे ये भी कलर ले लिया, वो कलर, सारे हर तरह के कलर, हम जो सा कलर हमें लेना हो हम ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा कलर लेना है। तो अभी हम इसको हटाते हैं। देन नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, अब आते हैं बार चार्ट। बार चार्ट मैंने बताया था राइट साइड की तरफ लेटा सा होता है। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं चार्ट, इसको बड़ा करते हैं। ये हमारा चार्ट है और यहाँ से हम कलर भी बदल सकते हैं, इसका भी कलर बदल सकते हैं जिस कलर में हमें बदलना है। ये हमारा चार्ट बन गया। अब हम इसको हटाते हैं। देन नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट हमने ये वाला चूज़ कर लिया। देखिए इस तरह से एरिया चार्ट बना आता है बच्चों के नाम के हिसाब से और उनके मार्क्स के हिसाब से, उनका टोटल कितना मार्क्स आए उस हिसाब से उसका जो है सारी चीज़ें परसेंटेज सारी निकल के आ गई एरिया चार्ट में। यहाँ भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, ऊपर देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद एरिया हो गया। अब ये चार्ट स्कैटर चार्ट, तो देखिए इस तरह से बना हुआ आएगा। इसको भी हम बड़ा करके दिखाते हैं। तो जो सभी एग्ज़ाम में चार्ट बनाने को आता है तो आप लोग यहाँ पे इंसर्ट पे जाके आराम से जो चार्ट को मैम या सर जो भी होंगे वहाँ पे बनाने को कहेंगे। अब हम आते हैं अदर चार्ट पे। तो हमने यहाँ ये वाला चूज़ करते हैं। देखिए वैसे ये आएगा नहीं, लेकिन अगेन इन केस अगर आ जाता है तो आप लोग को मैंने दिखा दिया एक बार कहाँ से बनता है। तो अदर चार्ट पे जाकर आपको ये वाला चार्ट बनाना होगा, तो बना लीजिएगा अगर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। तो ये देखिए इस तरह से ये चार्ट बना हुआ आता है। बॉल्स बहुत सारे बने होते हैं। इसको हटाते हैं। देन अगेन इंसर्ट पे जाएंगे एंड अदर चार्ट पे जाएंगे और कौन सा लें, ये वाला लेते हैं। देखिए इस तरह से बना हुआ गया। यहाँ पे भी इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे, जिस कलर का आपको चाहिए। तो हमें जिस कलर का भी चाहिए यहाँ से हम कलर बदल सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। देखें यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को। तो अदर चार्ट पे जाके अगर अदर चार्ट पे बनाने का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आप लोग जाके बना सकते हैं। ये सारे चार्ट्स हो गए हमारे, सारे मैंने बना के आप लोग को दिखा दिए। और बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा अपने एग्ज़ाम की। थोड़ा लर्निंग वर्क भी आप लोगों को करना पड़ेगा अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से अगर पास होना है आप लोग को। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रही हूँ आगे भी, और अभी बन भी हुई है कुछ। तो मैंने उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। इसका भी पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा है मैंने, क्योंकि ये सारे एक्सेल से रिलेटेड सारे जो है ना प्रैक्टिकल में आते हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोग के प्रैक्टिकल की तैयारी हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं उनको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हैं इसलिए। तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं जो क्वेश्चन देते हैं काफ़ी सारे बच्चों को नहीं समझ में आते, इसलिए उनके लिए मैंने बना दिया है। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो शेयर करिएगा और IAS के बच्चों को, ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।